लोगों ने संविधान कहाँ बदल दिया। संविधान तो 65 प्यारा तो कांग्रेस ने बदला, उसको कोई नहीं कह रहा। आज न जात पे न पात पे मोहल्ले जिंदा जी की हाथ पे जात पात की बात तुम जात की बात लेकर के आ गई। अरे तुम जो 60 साल के बुढ़े से कोई नहीं पूछने वाला है और 10 साल के लड़के से कह रहा तुमने भाई ये कोठी क्यों नहीं खड़ी की। आदेश किया जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। कोई ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी है जो 24 घंटे के अंदर न्याय दिलाती हो। और योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में शासन ऐसे ही चाहिए और जनता लोग योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें 1 अक्टूबर तक सारे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा जब तक उसकी अनुमति नहीं ली जाती है। इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से बहसबाजी शुरू हो गई है। मेरे साथ लखनऊ में यहाँ पर कुछ लोग बात करने के लिए, हम उनसे जानेंगे कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? रमाकांत। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रहा है, मुकदमा देख रहा है। उसने ये कहा है कि बुलडोजर न चलाया जाए, लेकिन अगर अवैधानिक निर्माण कोई रोड पर है, मेन जगह पर है, तो उस पर बुलडोजर चलाने पर कोई रोक नहीं है। ये साफ कहा है। ये क्या है? हाँ, लेकिन फैसला आने वाला है और उसके लिए आर्गुमेंट जारी है। आप देख लेना, जब फैसला आएगा तो बुलडोजर जारी रहेगा। अगर हमने घर बना लिया है कहीं भी, छोड़ो सड़क, वो जमीन अभी प्रस्ताव पास किया है विधानसभा ने, यूपी के और विधान परिषद ने, कि नजूल की जितनी भूमि लोगों के कब्जे में है उतना भारी नुकसान हो रहा है प्रदेश की गवर्नमेंट का। अगर वो रहे तो हम गरीबों को देंगे। तो अब उनके यहाँ खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, तो हाथ जोड़ोगे तो चलेगा। खाली करेंगे तू बता दो हम। नहीं चलेगा। बुलडोजर ही वो तरीका है जो अपराध और अपराधी से एक साथ निपट लेता है। योगी आदित्यनाथ ने कल के परसों के भाषण में एक बात कही कि घर जो है वो गरीबों को दे दिया जाएगा, उस पर तोड़ा नहीं जाएगा। तो ये चीज पहले भी हो सकती थी। बेटा, योगी की बात योगी से पूछनी चाहिए ना। वो सवेरे रोज मिलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं। हम तो जो कहेंगे वो अगर मानते हो तो मान लो। अच्छा। लेकिन कहने हमारे भी मुख्यमंत्री योगी हैं, इसलिए मुझे कहने के अधिकार है। लेकिन सही जवाब लेने के लिए 5 कालिदास मार्ग जाना होगा। क्या कहा है, जो छपा है वो सही है, कुछ दाहिने बाएं है, वो वही बताएंगे। हाँ, हमसे पूछो, बोल रहे हैं, बोलिए जी। क्या जो पहले अतिक्रमण होता था उसको तोड़ दिया जाता था, या कोई अपराधी आरोपी के घरों पर तोड़ा जाता था, तो विपक्ष ये आरोप लगाता था कि अभी आरोपी के ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और बुलडोजर चला दिया गया। एक भी ऐसा घर नहीं तोड़ा गया जो गलत तरीके से निर्माण न किया गया हो। अगर वो अपराधी का है तो उसकी बिना साइट निकाले तोड़ती है पुलिस, ठीक करती है। हम भी उसमें सहमत हैं, आपको भी सहमत होना चाहिए। हम आप तो घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं तो एक घर बना पाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ भी घर बनाए हो, वहाँ भी अमेरिका में भी बना लिया है और इंग्लैंड में होटल बना लिया। नहीं समझा अभी मैं किसको कह रहा हूँ। ऐसे लोगों का घर नहीं गिराएंगे तो किसका गिराएंगे? सही बात है। किसका गिराएंगे? अभी तो एक बात बताओ, राहुल जी ने कहा पिछली बार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में
कि सबके घर की हम जांच करेंगे और एक्सरे कराएंगे, जो भी सोना चांदी पैसे जो भी होंगे निकाल के गरीबों को बांटेंगे। हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड की तीसरे नंबर की मालदार सोनिया गांधी है। उससे राहुल कभी नहीं पूछा ये रुपया कहाँ से लाई है, कौन सा बिजनेस करती है, कभी पूछा? ऐसे लोगों की बात सुन के हम लोगों को रास्ता नहीं चलने दोगे तो ये तो ठीक बात नहीं। बोलो जी सही बात। कहता है जाति जनगणना कराएंगे। लोगों ने पूछ दिया तुम अपनी जात सबसे पहले बताओ, नेता विरोधी दलों नहीं बताया, बस रोना गाना। देखो हम आप हैं, अगर पता करे कोई तो मालूम हो जाएगा, हम बता भी देंगे। हम जानते हैं हमारे बाप कौन है। और जिसकी माँ कैबरे डांसर थी वो क्या जानता है कि उसका बाप कौन है, उसकी जात कौन है, क्या बताएगा? वहां भी यहाँ भी कभी अमेरिका में, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ, वो क्या बताएगी? तो जिसको स्वयं अपनी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना गलत नहीं है, हो जाए क्या बुरा है। लेकिन 70 वर्ष क्यों नहीं कराया? जब तुम्हारा शासन था तब तो नहीं कराया। आज तुमको याद पड़ा है तो नेता विरोधी दल से शुरू हो जाए, बोल जाति तुम्हारी क्या है, बोलने में क्या लगा है? कह देता मैं ऐसी जाति का हूं जहां जात नहीं होती। भाई जब उसकी माँ जात नहीं बताएगी तो क्या बताएगा बेचारा? ठीक है, ठीक है। क्या नाम आपका है? आचार्य रविंद्र योगी। जो बुलडोजर एक्शन जो होता है, अगर कोई रेपिस्ट है, कोई रेप करता है, अब आरोप उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है, उसके मकान को तोड़ दिया जाता है जिसमें उसके परिवार भी उसका रहता है, तो वो भी साथ में इस चीज को भुगतता है। इस एक्शन को, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अरे ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जो जैसे रेपिस्ट का घर तोड़ दिया गया, अगर उसने अवैध कब्जा किया, सरकारी जमीन पे उसने बनाया है, उस पे सिर्फ वो एक्शन होता। आज तक जितने भी मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो गिराए गए हैं, किसी ने कोर्ट में जाकर के एफिडेविट नहीं दिया कि हमारी पुश्तैनी जमीन थी या मेरी खरीदी हुई जमीन थी जिसपे बुलडोजर क्यों चलाया गया। बुलडोजर उसी जमीन पे, अवैध जो जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें हैं, उनमें आप सपा के शासन में आप उसमें अवैध कब्जा करके 10 बिस्वा 15 बिस्वा में आपने घर बना लिया। तो उसको कि जैसे अतीक अहमद वाली जमीन गिराई गई, क्या हुआ? वो अवैध था, गिराया गया, गिराने के बाद वहीं के गरीबों को बांट दिया गया, घर बना करके वहीं के गरीबों को दे दिया गया। तो उसमें तो उन्होंने तो कहीं नहीं। अभी जितनी भी जमीन है, अभी शत्रु संपत्ति की जमीन है, यहाँ बटलर पैलेस में शत्रु संपत्ति की जमीन है। तुम भाई शत्रु संपत्ति कैसे ले? शत्रु संपत्ति वही है कि जो यहाँ से चले गए, और उनकी जमीनें तुमने अवैध 2012 में सपा के शासन में लिखवा लिया और लिखवा करके अपार्टमेंट खड़ा करा दिया, तो क्या वो गिराई नहीं जाएंगी? अभी सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन है, नगर निगम की जमीन है, उस पर तुमने बना लिया, उस पे अकेले तुम्हारा हक थोड़ी कि तुम 2000 4000 स्क्वायर फीट में तुमने बना लिया नगर निगम की जमीन पे, और उसको वही बांट करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। छोटे छोटे प्लाट देंगे, सबको आवास मिल जाएगा। सरकार का ये है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का घर ये नहीं कि कोई 15 बिस्वा खरीद, वो गलत है कि हमने 15 बिस्वा 1500 स्क्वायर फीट में घर बनाया, हमारा लड़का अपराधी है तो हमारा घर है, तो वो घर नहीं गिराया गया। हमारी जो रजिस्ट्री है, ओरिजिनल रजिस्ट्री, अगर हमने पैसे से खरीदा है और हमने बनाया है, हमारे लड़के ने किया तो अपराध लड़के ने किया, तो लड़के के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज सब कहते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अब सवाल इस बात का है जो कि अवैध जो तुमने नगर निगम की जमीन पे 10 बिस्वा में 15 बिस्वा में बेकरी बना ली, तुमने वो वहां उसमें गेस्ट हाउस बनवा लिया, और वो नगर निगम या सरकार की जमीन है, या तालाब की जमीन है, या पोखर की जमीन है, या ऊसर बंजर जमीन है,
तो वो जमीन में तुम्हारे अधिकार थोड़े उस गांव में रहते हैं, उस जगह में तुम ही नहीं रहते हो, वहां और भी गरीब लोग हैं। अगर वही तुम 10,000 स्क्वायर फीट एक आदमी एक्वायर कर करके अपना आलीशान फ्लैट बना दिया है, अगर वही 10 लोगों में 400 स्क्वायर फीट मिल जाएगी तो मगर 500 लोग रहेंगे उसमें, उनका परिवार रहेगा, उनके परिवार के नीचे छत मिल जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही से, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाबा का बुलडोजर अपनी जगह सही है। और जब तक कानून का राज नहीं होगा, आप भी पढ़े लिखे हैं और आप समाज में रहते हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि इस देश को गर्त में ले जाने का कार्य सिर्फ इन राजनीतिक दलों ने ही किया है, क्योंकि लोगों को बढ़ावा देकर जब तक कानून का राज नहीं होगा, डर का राज नहीं होगा। जैसे आज दुबई, सऊदी अरब में क्या है, वहां अगर आप कोई अपराध करते तो हाथ काट लिया जाता है, वहाँ कोई कोर्ट जाता, कोर्ट तानाशाही नहीं है। जब भाई वो अपने यहाँ का राज कैसे तुम तुम अपने घर में तुम, अब आप सपोज आपका लड़का अभी बदतमीज निकल जाए, उसको कैसे आप सही करेंगे? क्या उसको और उत्साह दोगे कि नहीं नहीं जाओ करते रहो? उसको आप पनिशमेंट करेंगे। आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसको पनिशमेंट करेंगे। खाना नहीं दोगे या उसको डराओगे, साले तुमको घर से भगा दे, जो लैंग्वेज होती है, तब जा करके उसको डर का माहौल होगा, तब वो पढ़ाई करेगा, तब वो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। इसलिए डर का माहौल जनता में होना बहुत जरूरी है, तभी कोई भी शासन हो। और आज इस देश की जो स्थिति आज आकर के बेरोजगारी, शिक्षा, आज एक एक घर में 25, 30 जो बात कर रहे हैं गरीबों की, कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, एक एक पिछड़े के घर में। तो क्या ये संविधान में सम्मत है कि तुम हमारे पास 10,000 करोड़ की संपत्ति हो और मेरा लड़का अगर इम्तिहान दे, मैं पिछड़ी जात का हूँ, मेरा लड़का अगर इम्तिहान देने जाए तो उसको फ्री का वो मिलना तो उसको चाहिए जो रिक्शा चला रहा, जो जिसके पास व्यवस्था नहीं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये है कि हमारे पास सब साधन संपन्न है। एक IAS पिछड़ी जात की, अनुसूचित जात का IAS है, उसके लड़के को भी मिलेगा, पास मिलेगा रेलवे का फ्री का। क्यों भाई फ्री का? जब तुम्हारा बाप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके लिए गरीबों के जो बेचारा नहीं काम कर रहा, उनके इस देश का राजनीतिक दलों ने सिर्फ जातिवाद में बांट करके और सिर्फ अपनी रोटियां सेकी है। गरीबों की कोई बात नहीं करने वाला। गरीबों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास। कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए, वो सबके लिए, वो किसी एक समुदाय, एक विशेष उसके लिए नहीं, सबका उसका लाभ दिया जा रहा है, सबको उसका लाभ मिल रहा है। और इसी हिसाब से अगर सब तक नहीं चलेगा, और संविधान में और कानून में, लोगों ने संविधान कहाँ बदल दिया? संविधान तो 65 प्यारा तो कांग्रेस ने बदला, उसको कोई नहीं कह रहा। आज न जात पे, न पात पे, मोहल्ले जिंदा जी की हाथ पे जात पात की बात, तुम जात की बात लेकर के आ गई। अरे तुम जो 60 साल के बुढ़े से कोई नहीं पूछने वाला है और 10 साल के लड़के से कह रहा तुमने भाई ये कोठी क्यों नहीं खड़ी की? 60 साल हमने यासिन बिता दी, हमारे बाप ने 60 साल यासिन बिता दी और हमसे अब पूछ रहे हैं और सब लोग कि तुमने व्यवस्था क्यों नहीं की? भाई हम अभी 10 साल के हैं ना, अब हम समय जाएगा, हमको भी समय दो और सब सही हो जाएगा। ये समय नहीं रहेगा, जब वो समय नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा। मैं तो यही बता रहा हूँ, मैं 91-92 में ये पढ़ाई थी। आप KKC KKB में चले जाइए, परीक्षा के एक दिन पहले 400 रुपया फीस जमा होती थी, 300 रुपया BCom BA की जमा कर दीजिए। कल से पेपर है, आज जाइए वहां दे दीजिए और परसों पेपर दो चाहे न दो, तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिल जाता था। न जानी 50 वकील ऐसे होंगे, हजारों वकील जो उस समय के जो 92, 94, 95 के, ये शिक्षा का महत्व बना रखा, इसीलिए बना रखा था कि जब पढ़ जाएंगे, जब ये लिख जाएंगे ये लोग, तब ये हमारे सवाल करेंगे। इसलिए उनको पढ़ने नहीं दिया गया, न उनके साथ अन्याय किया गया। आज उसी का खामियाजा हमारा देश भोग रहा है। आज बेरोजगारी और शिक्षा की ही मार झेल रहा है, जिस कारण आज इस स्टेज पे पहुंचा। बात हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा। हमारा नाम गोलू कश्यप भाई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले में ये बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें बात की गई है कि जो बुलडोजर एक्शन है 1 अक्टूबर तक उस पर रोक लगा दी गई है। 1 अक्टूबर तक कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा बिना अनुमति के।
ये फैसले पे राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आती है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आती है, सब लोग इस फैसले से खुश हैं और एक निशाना साधते हैं सरकार के ऊपर। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसको घुमा फिरा के बोलने वाला नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो फैसला 2017 से मुख्यमंत्री जब तक योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तो बुलडोजर की जो एक कानून व्यवस्था, जो एक शासन उनके अकॉर्डिंग आया है, वो जनता के हित में ही आया है। क्योंकि पहले की सरकारों में क्या होता था कि जहां देखा खाली प्लाट वहां कब्जा कर लिया। तो उनका तो नारा ही है, ये समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, तो उनका तो नारा ही चला चला आया है। और कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं, ये जो फैसला आया है वो हाई कोर्ट में, वो 1 तारीख को क्लियर भी हो जाएगा। बुलडोजर चलता रहेगा और जितने गुंडे माफिया जितने भी अपराधी हैं, सबके ऊपर बुलडोजर की यात्रा चलती रहेगी। बुलडोजर का बाबा, बुलडोजर का उनका हमेशा तेल फुल रहता है। उनके ड्राइवर तीनों शिफ्ट में तैयार रहते हैं, जहां सूचना मिली तत्काल रात में वहां पहुंच गए। बुलडोजर बात की जाती है कि बुलडोजर जो है असंवैधानिक है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है, और जो भी विपक्षी नेता वो बात करते हैं कि कोर्ट का काम खत्म कर देना चाहिए बुलडोजर एक्शन को, अगर इसी तरह चलाना है तो। ऐसा तो फिर कानून में और संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी की दूसरे की संपत्ति जाके जब्त कर लें। ये भी कहीं संविधान में लिखा हो तो बताइए मुझे। उसका एक अलग कानून है, उसके लिए अलग सजा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से वो जमीन को, बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना बिना कानूनी अनुमति के, ये भी तो नहीं। देखिए, जनता का पैसा आप लूट के, गरीब जनता को आप लूट लूट के एक हवेली खड़ी कर ले रहे हैं, बिल्डिंगें तब बना ले रहे हैं, संपत्ति तैयार कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है। तो बुलडोजर चलना चाहिए। जनता बहुत खुश है, 24 घंटे के अंदर योगी आदित्यनाथ जी न्याय दिला रहे हैं। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री ना कोई था, ना है, ना आगे कोई भविष्य में कभी आएगा। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे बहुत बेस्ट है। हर तरफ, हर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की ही डिमांड चल रही है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई शासन ना आगे चलाया है, ना चला पाएगा भविष्य में। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर वाला जो भी कानून है बहुत ही अच्छा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, उसमें वो कह रहे हैं कि जो भी माफिया हैं, जो भी गुंडे हैं, उनको जो है बैरियर उनका जो है तोड़ा जाएगा। बैरियर, उन्होंने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा बैरियर उनका तोड़ा जाएगा और जो भी उनकी संपत्ति होगी वो जब्त करके गरीबों को दे दी जाएगी। योगी जी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है। ये चीजें पहले भी हो सकती थी कि जो घर तोड़े गए हैं वो भी आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट गिरा दिए जाते हैं, वो उसमें हम सरकारी जमीन पे तो उन गरीबों को हम दे सकते हैं। जिस तरह से आप बसंत कुंज योजना के तहत आप अपार्टमेंट बना, इस तरह से आप दे सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो ये कहीं ना कहीं सही चीज है और ऐसा होना भी चाहिए। और ये चीज के लिए थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा देर कर दी सोचने में। इस चीज के लिए जब से इनका बुलडोजर एक्शन था, तो वही संपत्ति गरीब में दे के एक अपार्टमेंट फ्लैट बना के गरीबों के हित में दे देना चाहिए था। तो ये चीज अब अगर वो बोल लें तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी गुंडे माफिया की संपत्तियां बहुत पड़ी हुई हैं, कम नहीं है, बहुत संपत्तियां पड़ी हुई हैं। आप परेशान मत होइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो भी निर्णय लेंगे बहुत सही लेंगे, जनता के हित में लेंगे। इसलिए आने वाले टाइम पे गरीबों के लिए ही वो बात करेंगे। अब उस बुलडोजर का क्या होगा जिसमें टंकी फुल हो गए, जो बुलडोजर खड़े किए गए? वो बुलडोजर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बुलडोजर को भी थोड़ा आराम चाहिए ना, वो कंटिन्यू चल लेते। हर गुंडे माफिया पे जितने लोग पे थे सब पे वो चल लेते बुलडोजर। तो आगे भी चलते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और बुलडोजर की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। और 2027 में बाबा पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होंगे और जितने लाल टमाटर इस समय उछल रहे हैं, वो उछलते उछलते उनका जो है समाप्त हो जाएगा। तो आपने भी पहनी है? हमने पहनी है ना, हमने कोई लाल टमाटर तो पहना नहीं है, लाल शर्ट पहनी है ना। जो लाल टमाटर लेके चलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। और योगी आदित्यनाथ जी का 1 तारीख का कोर्ट से आदेश भी आ जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। कोई ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी है जो 24 घंटे के अंदर न्याय दिलाती हो। और योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में शासन ऐसे ही चाहिए और जनता लोग योगी आदित्यनाथ जी को पसंद कर रही है, आगे भी करती रहेगी। 2027 में फिर से बाबा की सरकार। आप सुन रहे थे लखनऊ के लोगों को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमें यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि 1 अक्टूबर तक उस फैसले पर रोक लगा दी गई है, जिसमें बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। सभी मुद्दे पर बात की यहाँ पर लखनऊ के लोगों ने। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण। कैमरामैन अदनान के साथ में सैयद मोहम्मद हसन।